हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज आपका रीजनिंग में टॉपिक है वो है आपका सादृश्यता। और सादृश्यता से आपके एग्जाम में करीब 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आना अनिवार्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी जो सादृश्यता है वो आपके करीब 3 टाइप की होती है, जिसे एनालॉगी बोलते हैं। ठीक है, और तीनों टाइप पे हम चार चार उदाहरण देखेंगे किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 1 आपका जो है, अब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्या होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, शब्दों से संबंधित होता है। टाइप 2 में अक्षरों से, और टाइप 3 में आपका जो होता है वो अंकों से आधारित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों पर आधारित। जैसे आपका कोई प्रश्न है, कहा गया है मां का संबंध जिस प्रकार संतान से है उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा। मां का संबंध संतान से है उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा। ऑप्शन, अब ऑप्शन दिए जाएंगे आपका। पौधा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है फल है। ऑप्शन आपका सी दिया जाएगा जड़। और ऑप्शन आपका जो डी है वो दिया जाएगा आपका तना। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मां का संबंध जिस प्रकार संतान से है उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए हैं। अब मां का संबंध संतान से है, मां के बच्चे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संतान। उसी प्रकार पेड़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्या कहेंगे, पौधा। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका, पौधा। यानी ऑप्शन जो ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है कि सेब का संबंध जिस प्रकार फल से है उसी प्रकार गेंदा का संबंध किससे होगा। यानी सेब का संबंध जिस प्रकार फल से है उसी प्रकार गेंदा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपका ए है फल। ऑप्शन बी है आपका फूल। ऑप्शन आपका सी है बीज। ऑप्शन आपका डी है तना। यानी सेब का संबंध किससे है, फल से है, उसी प्रकार गेंदा का किससे होगा। अच्छा, सेब क्या होता है भाई, फल। सेब फल है, तो गेंदा क्या होता है, गेंदा होता है भाई फूल। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, फूल। यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए और देखते हैं इसी टाइप के। प्रश्न नंबर तीसरा है टाइप 1 का। छाल का संबंध पेड़ से है उसी प्रकार सल्क का संबंध किससे होगा। यानी छाल का संबंध पेड़ से है तो सल्क का किससे होगा। ऑप्शन ए है गलफड़ा। ऑप्शन बी है हाथी। ऑप्शन सी है मछली। ऑप्शन डी है खाल। ठीक, पेड़ का संबंध, सॉरी, छाल का संबंध किससे है, पेड़ से। यानी पेड़ की जो परत होती है या जो छाल होती है, सॉरी, पेड़ की, उसे हम छाल कहते हैं, त्वचा को। और सल्ग किसे कहते हैं भाई, सल्ग कहते हैं मछली की त्वचा को। मछली की त्वचा क्या कहा जाता है, सल्ग कहा जाता है। जिस प्रकार पेड़ की त्वचा को क्या कहते हैं, छाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 इस टाइप का लास्ट टाइप है आपका, सॉरी, लास्ट प्रश्न है फर्स्ट टाइप का। प्रश्न है कि इस्पात का संबंध मिश्र धातु से है उसी प्रकार जस्ता का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए धातु। ऑप्शन बी मिश्र धातु। ऑप्शन सी
यौगिक, ऑप्शन डी हैलोजन। इस्पात का संबंध मिश्र धातु से है तो जस्ता का संबंध किससे होगा? यानी इस्पात जो है वो एक मिश्र धातु होती है, उसी प्रकार जस्ता क्या है? तो जस्ता एक धातु होती है। ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप कुछ इस तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि छाल का संबंध पेड़ से है, उसी प्रकार सल्फ किससे होगा? इस्पात का संबंध मिश्र धातु से, उसी प्रकार जस्ते का संबंध किससे होगा? कभी कभी ब्लोम शब्द भी दे देते हैं, जैसे काले का संबंध सफेद से है, इस तरीके से भी दे देगा, या फिर कह देगा नारंगी का संबंध जो है रंग से है, उसी प्रकार और भी दे देगा। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सादृश्यता से। टाइप 1। अब हम टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 2। टाइप 2 में किस तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि अर्ण को EARN, अर्ण का संबंध जो है RANE समानुपात, तो बॉन्ड का संबंध किससे होगा? अर्ण का संबंध RANE से है तो BOND बॉन्ड का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपका ए है NODB, ऑप्शन बी है आपका NDOB, ऑप्शन सी है आपका BNOD, ऑप्शन डी है आपका NDPO। अब अर्ण का संबंध RANE से है तो बॉन्ड का किससे होगा? जिस प्रकार अर्ण को ये लिखा गया है उसी प्रकार बॉन्ड को क्या लिखा गया? अब देखो कैसे। ई पहले था, यहां पर आकर कहां पहुंचा? लास्ट में। तो यहां पे बी है तो बी भी कहां पहुंचेगा? लास्ट में पहुंचेगा। अब आप देख रहे होगे कि लास्ट में बी जो है पहले और दूसरे में है, ना तो सी में है ना ही डी में है, तो ना सी सही होगा ना ही डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए जो है आपका, ए जो था वो यहां पे दूसरे नंबर पर था, तो यहां भी कहां गया? आपका दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ पे ओ दूसरे नंबर पे है तो यहां शुरुआत से ओ भी कहां आ जाएगा? दूसरे पे। अब देखो ओ दूसरे नंबर पे कहां है? देखो एन के बाद ओ दूसरे नंबर पे है, एन के बाद बी दूसरे नंबर पर नहीं ओ है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। दूसरा प्रश्न देख लो भाई इसी में। EJOT का संबंध अनुपात VQLG समानुपात BGLQ अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए आपका है ZUPK, ऑप्शन बी आपका है AFKP, ऑप्शन सी है आपका AEIM, ऑप्शन डी है आपका BITOJ। अब यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? EJOT को VQLG के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार BGLQ को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके कोडिंग डिकोडिंग से भी संबंधित है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है EJOT को कैसे लिखा गया है। अब आप यहां पे एक चीज देख रहे होगे कि अपोजिट है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। और टी का अपोजिट क्या होता है? जी। तो यहां भी वही होगा। बी का अपोजिट क्या होता है? बाई। अब बाई शुरुआत में है, अब आप देख रहे हो वो बाई जो है वो केवल डी वाले ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो आंसर यहां पर हमारा डी सही हो जाएगा। बाई के बाद जी का अपोजिट क्या होता है? टी। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। और क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। तो आंसर होगा आपका बाई टी ओ जे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखते हैं।
आप सिर्फ तरीके समझ लीजिए और क्वेश्चन आप अपनी बुक से जितने से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा होगा। हम भी आपको क्वेश्चन दे दिया करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपका MASTER मास्टर अनुपात OCUVGT के रूप में लिखा जाता है तो LABOUR को क्या लिखा जाएगा? ठीक, ऑप्शन ए है आपका NCDQWT, ऑप्शन बी है आपका NDERWT, ऑप्शन सी है NBECRWT, ऑप्शन डी है आपका NEDRWT। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले तो हमें यह देखना है ये आया कैसे है, उसके बाद इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब M से O आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? MNO यानी +2 हो रहे हैं। ए से देखो C, ABC इसमें +2 हो रहे हैं। इसी प्रकार HTU फिर TUB यानी प्लस के 2 हो रहे हैं। तो हमें भी भाई प्लस के 2 जोड़ देने हैं। LM जैसे MNO अब यहां पे LM क्या आ जाएगा फिर N, जैसे यहां पे देख रहे हो MNO, यहां पे फिर यहां पे क्या हो जाएगा LMN, तो L से N। लेकिन अब आप देख रहे हो L से N ज्यादातर सभी में दिया गया है पहला अक्षर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब A से आगे बढ़ो, ABC दूसरा अक्षर क्या आना चाहिए? C। देखो पहले वाले में C है, दूसरे वाले में C नहीं है, तीसरे वाले में भी C नहीं है और चौथे वाले में भी C नहीं है। तो बस आंसर मार दीजिए आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है ACEG अनुपात IKMO समानुपात QSUM अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका ByZCE, ऑप्शन बी है आपका ByACD, ऑप्शन सी है आपका ByBCE और ऑप्शन डी है आपका ByACE। अब यहां पे आपका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी ACEG को IKMO के रूप में लिखा जाता है तो QSUM को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पे आप देख रहे होंगे ABC, ठीक, CDE, EFG, GHI बराबर एक एक का अंतर आ रहा सभी। A B छूटा है C, C के बाद D छूटा है E के बाद F छूटा है G, अब G के बाद H छूटा है I JK KLM MNO OPQ QRS STU UVW, सॉरी यहां पे W आना चाहिए, हाँ ठीक, UVW। अब WX बाई, अब बाई तो देख लो सभी में है, नहीं बताया जा सकता क्या होगा। अब बाई लिख लो भाई, यानी WX बाई। अब बाई बाई बनता देखो बाई जेड ए ABC CD E, यानी आंसर क्या होगा? बाई ACE। तो ऑप्शन यहां पे कौन सही है? डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सभी में एक एक का अंतर था क्रम से ही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अब आपका लास्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 3। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो हमने 2 टाइप देख लिए हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों को हम हल कैसे करें। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3 किस तरीके से पूछे जाते हैं? नंबर 1 प्रश्न है कि 42 अनुपात 56
समानुपात 132 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका 156, ऑप्शन बी है आपका 145, ऑप्शन सी है आपका 110 और ऑप्शन डी है आपका 240। ठीक है, अब यहां पर जो 42, 56, 132 किस तरीके से आया है उसी तरीके से हमें इसका भी करना है। 42 से 56, अब आप एक चीज देख रहे हो कि जो 42 है, अब यहां पे क्या हो सकता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, क्यू, सब कुछ, कोई भी भाई फॉर्मूला लग सकता है। जो फॉर्मूला इन दोनों में लगेगा, ये किस तरीके से ये हुए हैं, वही फॉर्मूला आगे भी लगेगा। ठीक, अब आप देख रहे हो जो 142 है वो किसके पास का वर्ग है, किसके पास का है, तो ये है 7 के। 7 का वर्ग क्या होता है 49, और 49 में से ही 7 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 42। तो 7 का वर्ग 7 ही घटा दिए, ये क्या है 8 का वर्ग 8 ही घटा दिए। ठीक, 132 किसके पास का वर्ग है 12 के। 12 12 144, 144 में से हम क्या घटा देंगे 12 और 132, 12 का कितने होगा 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब 169 में क्या करेंगे 13 ही घटा देंगे, कितना आ जाएगा 156। यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। तो 7 का वर्ग 7 घटा दिए, 8 का वर्ग 8 घटा दिए, यानी एक बढ़ा 7 से 8 हुआ, 12 का वर्ग 12 घटा दी, अब कितने हुआ 13 का वर्ग 13 ही घटा दो। ठीक, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न दूसरा है इसी से, 1648 अनुपात 1339 समानुपात 2266 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है आपका 1234, ऑप्शन बी है 2133, ऑप्शन सी है 1442, ऑप्शन डी है आपका 1551। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिस प्रकार ये दोनों सॉल्व होंगे उसी प्रकार ये होगा। सवाल वही कहता है कि 1648 का संबंध जिस प्रकार 1339 से है उसी प्रकार 2266 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसे कैसे हल करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है गुणा, भाग, जोड़, घटाना कोई भी ट्रिक लग सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही ट्रिक सभी में लगे। हाँ, ये जरूरी है कि जो ट्रिक इसमें होगी वही इसमें होगी। ठीक है भाई, अब इसमें क्या तरीका लगा हुआ है, हाँ देखो 1648, 16 तिया 48, 16 तिया 48, भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, 13 तिया 39, ठीक, 3 गुणा हो रहा है 22 तिया 66। अब ऐसी संख्या इनमें देखो जो आगे वाली दो संख्याओं का 3 में गुणा करने पर अंतिम वाली आ जाए। 12 तिया 36 होता है और 21 तिया कितना होता है 63, 14 तिया 42। हाँ, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। देखो 14 गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न करते हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर 3, 19 अनुपात 59 समानुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 57। ठीक, अब 19 से 59 किस तरीके से आया है, तो 17 से उसी प्रकार आएगा। ठीक है, अच्छा 19 तिया 57, 19 गुणे 3, 19 तिया कितना होता है 57 प्लस 2 जोड़ दिए 59 हो जाएगा। ठीक है, 17 का गुणा 3 में 17 तिया 51 प्लस कितने जोड़े 2, तो कितना हो जाएगा 53। 17 तिया 51 और 2 53, तो आंसर यहां पे आपका बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं इस टॉपिक का, 122 अनुपात 145 समानुपात
226 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है ये भी 250, 251 कर लो, ऑप्शन सी है 257, ऑप्शन डी है 290। अब इनमें से क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, आप देखो वर्ग है किसी का, तो 11 का वर्ग है 11 11 121 और एक जोड़ दिया 22। ये कितने का है, 12 का, 12 12 में 144 और एक जोड़ दिया, यानी वर्ग 11 का है फिर 12 का है। अब ये वर्ग कितने का है, पास में 225, 225 कितने का होता है 15 का, 15 15 225 और एक जोड़ दिया 26। अब हमें कितने का देखना है, 16 का। अब 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 257। आंसर जो है आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक सादृश्यता एनालॉगी, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बता दिए हैं और इन तीनों ही टाइप पे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।